हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी भाषा और उसका क्षेत्र, जो कि MST 7 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा और उसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है, हिंदी भाषा और उसका क्षेत्र। अब हम इसमें कुछ परिचय देंगे कि किसके विषय में बोला जा रहा है। जब भिन्न भाषाओं के बोले जाने वाले एक ही क्षेत्र में निवास करने लगते हैं तो भाषाओं के अनेक प्रकार विकसित हो जाते हैं। एक भाषा का जन समुदाय अपनी भाषा के विविध भेदों एवं रूपों के माध्यम से एक ही भाषिक इकाई का निर्माण करता है। एक भाषा के समस्त भाषिक रूप जिस क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं उसे उस भाषा का भाषा क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि किसके विषय में कहा जा रहा है, भाषा क्षेत्र क्या होता है। प्रत्येक भाषा क्षेत्र में भाषिक विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। जब कोई ऐसा तमिल भाषी व्यक्ति जो पहले से हिंदी नहीं जानता हिंदी भाषी व्यक्ति से बात करता है तो वह हिंदी भाषा व्यक्ति द्वारा कही गई बात को भाषा के माध्यम से नहीं समझ पाता, भले ही वह कही गई बात का आशय संकेतों, मुख मुद्राओं, भाव भंगिमाओं के माध्यम से समझ जाए। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से हिंदी भाषा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा हिंदी क्षेत्र, मतलब हिंदी का क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ ये भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है जो उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली या समझी जाती है। इन राज्यों के नाम हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित हैं। इन क्षेत्रों को अब उपबोलियों के रूप में बांटा गया है। पहला है हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियों का क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कानपुर तक, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, भोपाल, पूरा बुंदेलखंड एवं होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छावनी तक फैला हुआ है। इसकी अलग अलग बोलियों का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित है। अब देखिए, पश्चिमी में भी अनेक प्रकार की बोलियां दी गई हैं। पहला है हमारा खड़ी बोली। खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। दूसरा है हमारा हरियाणवी। हरियाणवी प्रदेश तथा दिल्ली का देहाती क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। हरियाणा के करनाल, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार आदि जिलों में बोली जाती है। इसे बांगुरी बोली भी कहा जाता है। तीसरा है हमारा बुंदेली। यह बुंदेलखंड की बोली है। इसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद जिले के इसके क्षेत्र में आता है। फोर्थ है हमारा कन्नौजी। कन्नौजी अवधी और ब्रज भाषा के बीच कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है। यह फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर आदि जिलों में बोली जाती है। इस बोली का केंद्र कन्नौज या फर्रुखाबाद जिला है। दूसरा पार्ट है हमारा पूर्वी हिंदी। जैसे पश्चिमी हिंदी था वैसे ही अब आया है हमारा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन बोलियों का क्षेत्र विस्तार निम्नलिखित है। पहला हम देखेंगे अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है। अवधी अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, बस्ती, हरदोई, उन्नाव, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ आदि जिले अवधी के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है हमारा बघेली। बघेली जो होता है वो रीवा, दमोह, शहडोल, सतना, मेहर, नागौर, कोठी, जबलपुर, मंडला आदि में बोली जाती है। तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, खैरागढ़, नंदगांव, काकड़, सुरगुजा, गोरबा, सारगढ़ में बोली जाती है। तीसरा पार्ट हमारा आता है राजस्थानी। राजस्थानी जो होता है वो राजस्थान तथा दक्षिण की ओर गुजरात राज्य तक फैला हुआ है। यह राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी क्षेत्रों, पूर्वी सिंध, भोपाल, इंदौर, खानदेश, बराड़ तथा गुड़गांव में भी बोली जाती है। राजस्थानी के 4 बोलियां मानी गई हैं। एक पहला है हमारा मारवाड़ी, जो कि जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर में बोली जाती है। दूसरा है हमारा मेवाती, जो कि उत्तरी राजस्थानी में भी बोली जाती है तथा
राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा है हमारा जयपुरी। यह बोली जयपुर अजमेर की बोली है। यह बोली चारों तरफ से राजस्थानी की बोलियों और उपबोलियों से ही घिरी हुई है। इस बोली का एक नाम ढूंढाड़ी भी है। फोर्थ है हमारा मालवी। यह मालवा क्षेत्र की बोली है। इसका अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में और कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है। यह मुख्यतः इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र में बोली जाती है। अब जैसे हमारा राजस्थानी था वैसे हमारा फोर्थ पार्ट है पहाड़ी। पहाड़ी वर्ग की बोलियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी के अलावा शेष दोनों बोलियों को हिंदी भाषा की बोलियां माना जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी की 2 प्रमुख उपबोलियां गढ़वाली और कुमाऊनी है। इन बोलियों का क्षेत्र निम्नलिखित है। अब हम गढ़वाली और कुमाऊनी को विस्तार से देखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। यह उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर क्षेत्र में इसका बोलबाला है। कुमाऊनी उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में यह बोली बोली जाती है। जैसे कि हमारा पहाड़ी था वैसे ही हमारा 5th पार्ट है बिहारी। बिहारी हिंदी क्षेत्र के पूर्व दिशा की उपभाषा है। अनेक भाषाविद भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसे हिंदी का भाग नहीं मानते, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसे भी हिंदी का प्रमुख बोली वर्ग में रखा जाता है। अब हम बिहारी के जितने भी पार्ट्स हैं वो देखेंगे। बिहारी में जैसे कि मैथिली आता है, उसके सारे हम पार्ट्स देखेंगे। धीरेन्द्र वर्मा ने भी बिहारी के बारे में कुछ बोला है, वो देखेंगे हम। धीरेन्द्र वर्मा भी बिहारी की भोजपुरी बोली को हिंदी के निकट मानते हैं। बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां मानी गई हैं। एक तो भोजपुरी, मगही और मैथिल। इन बोलियों का भौगोलिक स्रोत निम्नलिखित है। पहला है हमारा भोजपुरी। यह बोली वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण में बोली जाती है। दूसरा है हमारा मगही। यह बोली पटना, गया, पालामाऊ, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में बोली जाती है। तीसरा है हमारा मैथिली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है। अब हमने देख लिया कि भाषा का क्षेत्र क्या क्या होता है। लास्ट में हम किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखते हैं। तो निष्कर्ष में ये है, हिंदी का प्रयोग हिंदी क्षेत्र का सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग हिंदी क्षेत्र के बाहर भी फैला हुआ है। हिंदी को प्रचारित करने में अनेक सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है। इसलिए सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं हिंदीतर क्षेत्रों में इसके प्रचार प्रसार में अब भी लगी हुई है। इसके अलावा पर्यटन, टीवी, फिल्मों ने भी हिंदी को प्रसारित करने की भूमिका निभाई। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस देखने के लिए फॉलो करें हिंदी टेक श्वेता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।